एक खूबसूरत जंगल में नीलो और कालू की नई नई शादी हुई थी। इस शादी में जंगल के सारे पक्षियों ने शिरकत की थी। नीलो और कालू ने बहुत धूमधाम से अपनी शादी की। वो दोनों इस शादी से बहुत खुश थे। शुरू में तो इनके दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। दोनों सारा दिन जंगल की सैर करते रहते थे। लेकिन कुछ ही समय बाद कालू जी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। नीलो, जल्दी भोजन लेकर आओ, बहुत जोर की भूख लगी है। पति जी, इसमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? हम कल के लिए अभी जाकर भोजन ले आते हैं। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी हो जाया करेगा और फिर हम सैर के लिए जाया करेंगे। यूँ हमारा समय बहुत अच्छे से बीत जाया करेगा। तुम्हारा भेजा ठीक है क्या? अब तुम अपने पति पर हुक्म चलाओगे? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? अपने पति पे इस तरह हुक्म झाड़ते हैं। और मैं भोजन लेकर आऊंगा, ये तो तुम अपने जहन से निकाल ही दो। अगर मेरे साथ रहना है तो तुम्हें भोजन लाना होगा। कालू जी, आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको कोई ऐसी बात की ही नहीं। मैंने कौन सा ये कहा है कि आप अकेले जाया करें? मैं भी तो आपकी हेल्प करूंगी। अब पड़ोस में ही देख लें, चिड़िया का पति भी तो रोज अकेला ही जाता है और चिड़िया घर रहती है। लेकिन मैंने सोचा मैं अपनी पति की मदद करवाऊंगी और आप उल्टा मुझ पे ही बरस रहे हैं। वैसे भी तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे भोजन ला कर दें। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लग गई है। आइंदा मेरे आगे जुबान मत चलाना। मुझे जुबान चलाने वाली पत्नियां जहर लगती हैं। मैं पहली और आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम ही भोजन लेकर आया करोगी। अच्छा कालू जी, मैं भोजन लेकर आया करूंगी, लेकिन एक शर्त पर, और आपको मेरी शर्त मानना होगी। नीलो कालू को घर का काम करने की शर्त बताती है। तुम्हारे माता पिता ने सारी जिंदगी ये सिखाया है कि तुम अपने पति के साथ शर्तें लगाओ। अनपढ़ जाहिल कहीं की। और रही बात शर्त की, इसे तुम अपने पास ही रखो। मुझे किसी हालत में भी तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। कालू जी, आप मुझे जो मर्जी कहें, लेकिन मेरे माता पिता को ऐसे बिल्कुल भी मत कहें। अच्छा, घर के काम भी मैं करूं और भोजन भी मैं ही लेकर आऊं, तो आप बता दें आप क्या किया करेंगे? कालू जी, आप शादी से पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आपने तो कहा था मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा और बहुत से वादे भी किए थे। अब कहाँ गए आपके सारे वादे? चलो कालू जी, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही कर लेती हूँ, लेकिन प्लीज आप मुझसे गुस्सा मत हो। ये हुई ना बात। बस जो मैं कहता हूँ वैसे ही करती जाओ। अच्छी पत्नियाँ पति की हर बात मानती हैं। नीलो रोज सुबह भोजन लेने के लिए चली जाती और कौवा घर में सोया रहता था। नीलो के आने के बाद कालू भोजन खाकर दोस्तों के साथ बाहर चला जाता। समय इस तरह से ही बीतने लगा। एक दिन पड़ोस से चिड़िया नीलो का हाल पूछने के लिए आई। कालू जी, क्या चिड़िया अपने माता पिता के घर गई है? नहीं चिड़िया, वो भोजन लेने के लिए गई है। तुम थोड़ी देर बाद आ जाना। वैसे तुम्हें नीलो से क्या काम था? तुम मुझे बता दो, मैं उस तक तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगा। नहीं कालू जी, काम तो कोई नहीं था। मैं बस नीलो से मिलने के लिए आई थी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। चिड़िया ये कह के घर की तरफ चली जाती है। नीलो और कालू के बारे में सोचने लगती है। ये नीलो बेचारी सारा दिन भोजन लेकर आती है और ये ऐसे ही घर में पड़ा रहता है। भाई, यहाँ तो काम उल्टा ही हुआ पड़ा है। चलो कुछ दिन तक नीलो के घर चक्कर लगाऊंगी। इस तरह जंगल के सारे पक्षियों को नीलो और कालू के बारे में ज्ञान हो जाता है। कालू के दोस्त भी कालू को बहुत समझाते हैं, लेकिन कालू के कान पर जूं नहीं रेंगती। एक दिन फिर कालू और नीलो की भोजन को लेकर लड़ाई होने लगी। नीलो, इतना बदमजा भोजन क्यों लाने लग गई हो? भोजन खाने में कोई मजा नहीं आ रहा। तुम मुझसे एक दिन पिटोगी। कालू जी, आप हद करते हैं। एक मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊं और दूसरा आप मुझे बातें भी सुनाएं। बस आपको भोजन से गर्ज होता है और खाकर आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। कभी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचा है? आप बहुत मतलबी हैं। अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं माता पिता के घर जा रही हूँ।
कालू नीलो की बातें सुनकर घर से बाहर चला जाता है और थोड़े समय बाद चिड़िया नीलो से मिलने के लिए आती है। क्या हाल है नीलो दीदी? आप कभी मुझसे मिलने ही नहीं आई। मैं आपके घर पहले आई थी, लेकिन आप घर नहीं थी। क्या बताऊं चिड़िया तुम्हें, भगवान कालू जैसा पति किसी को ना दे। नीलो चिड़िया को सारी बात बताती है। मैं तुम्हें एक योजना बताती हूँ। अगर तुम इस पर अमल करोगी तो शायद कालू को एहसास हो जाए और भोजन आने लग जाए। अब नीलो चिड़िया की योजना के अनुसार सारा कुछ करने लगती है। कालू जी, मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। आपने मुझे नौकरानी समझा हुआ है, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। जाओ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का, और तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दोस्तों से भी बातें सुनना पड़ती हैं। नीलो कालू को दिखाने के लिए अपनी मामा के घर की जानिब चल देती है, लेकिन वो कालू को सबक सिखाने के लिए 1-2 दिन के लिए चिड़िया के घर रहने लगती है। चिड़िया, तुम्हारे कहने पे आ तो गई हूँ मैं, लेकिन अगर कालू को अभी भी एहसास ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगी? कालू मुझे कभी नहीं रखेगा और माता पिता भी निराश हो जाएंगे। नीलो, तुम भगवान से अच्छे की आशा रखो। भगवान ने चाहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नीलो ने जो भोजन लाकर रखा था वो तो खत्म हो चुका है। आज मैं अपने लिए भोजन खुद लेकर आता हूँ। कालू सारा दिन फिर फिर के बहुत थक जाता है और चिड़िया के बारे में सोचने लगता है। यार, मैं बस आज ही भोजन लेने के लिए गया हूँ तो इतना थक गया हूँ, जिस्म का एक एक हिस्सा दुख रहा है। नीलो भी तो रोज भोजन लेने के लिए जाती थी और मैं उसे बातें सुनाता नहीं थकता था। मैंने नीलो के साथ अच्छा नहीं किया, मुझे नीलो को वापस लाना होगा। कालू नीलो के माता पिता के घर जाता है तो वहाँ नीलो नहीं होती। कौवा नीलो को वहाँ ना पाकर बहुत चिंतित हो जाता है। कालू नीलो को ढूंढते ढूंढते चिड़िया के घर चला जाता है। जब कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है तो चिड़िया उसे दरवाजे के सुराख से देख लेती है। नीलो, तुम तुरंत छुप जाओ, कालू दरवाजे पर आया है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो कालू नीलो का पूछता है। चिड़िया, क्या नीलो तुम्हारी तरफ आई है? वो मुझसे निराश होकर निकली थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कालू जी, अंदर आ जाओ। अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो मैं आपको एक पक्षी से मिलवाती हूँ। नीलो, तुम यहाँ? नीलो, मुझे क्षमा दे दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। बस तुम घर आ जाओ, सारा काम मैं खुद कर लूँगा। मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। कालू जी, मैंने आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए ये सब किया था। आप भोजन लेने के लिए अकेले नहीं जाया करेंगे, हम दोनों मिलकर भोजन लाया करेंगे। यूं कालू नीलो को लेकर घर चला जाता है। अब कालू और नीलो दोनों भोजन लेने के लिए जाया करते थे। इस तरह से उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम को दूसरों पर नहीं डालना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही निभाना चाहिए।